नमस्कार सभी को, स्वागत है आप सभी का हमारे इस YouTube चैनल ड्रीम फ्यूचर एकेडमी पर। जैसा कि आपको पता है कि हमने एक सीरीज़ शुरू की है जिसमें हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करवा रहे हैं जो कि MP बोर्ड के हैं, क्लास 12th बायोलॉजी के। इससे जस्ट पहली वाली वीडियो में हमने आपको MCQ करा दिए थे 2020 से लेकर 2024 तक के। तो इस वीडियो में हम आपको कराएंगे फिल इन द ब्लैंक्स जो कि 2020 से लेकर 2024 तक के होंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं फिल इन द ब्लैंक्स से जो कि 2024 के हैं। तो 2024 के फिल इन द ब्लैंक्स ये रहे आपकी स्क्रीन पर। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन, द प्रोसेस ऑफ रिलीज ऑफ ओवम फ्रॉम अ मैच्योर फॉलिकल इज कॉल्ड। मैच्योर फॉलिकल जो होता है उससे ओवम का रिलीज होना क्या कहलाता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ओव्यूल्यूशन। तो इसका सही आंसर क्या है? ओव्यूल्यूशन। यहाँ पर आंसर लिखा हुआ है, आप चाहें तो कमेंट में आंसर दे सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, DNA fingerprinting involves identifying differences in some specific region in DNA sequence called as। DNA sequence में जो आइडेंटिफाई करना है DNA फिंगरप्रिंटिंग को, उसमें क्या क्या शामिल है? तो उसे क्या बोलते हैं बताइए। तो उसका सही आंसर हो जाएगा VNTR, वेरिएबल नंबर ऑफ टैंडम रिपीट। तो फिर से पढ़ते हैं एक बार क्वेश्चन, DNA फिंगरप्रिंटिंग इन्वॉल्व्स, DNA फिंगरप्रिंटिंग में क्या शामिल है? आइडेंटिफाइंग डिफरेंस इन सम स्पेसिफिक रीजन। तो कुछ जो स्पेसिफिक रीजन होते हैं, आपने DNA फिंगरप्रिंटिंग पढ़ी हुई, इसमें अलग अलग क्षेत्र होते हैं। इन क्षेत्रों में आपको क्या पता करना है? DNA सीक्वेंस को पता करना है। तो इस सीक्वेंस को क्या कहा जाता है? VNTR कहा जाता है। फुल फॉर्म भी आता है एग्जाम में, एक बार फुल फॉर्म भी पूछा था वन वर्ड वगैरह में कि VNTR का फुल फॉर्म क्या है। तो VNTR का फुल फॉर्म क्या है? वेरिएबल नंबर ऑफ टैंडम रिपीट। ये फिल इन द ब्लैंक्स में पूछ सकते हैं आपसे, जैसा कि ये पूछा गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो ये आपका सेकंड का आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर थर्ड ये है, लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया कन्वर्ट मिल्क इनटू। जो लैक्टिक एसिड होता है बैक्टीरिया, वो मिल्क को किस में कन्वर्ट करता है? ये भी आपको पता होगा। तो मिल्क को किस में कन्वर्ट करता है? कर्ड में। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? कर्ड यानी दही। क्वेश्चन नंबर 4 है, प्रो इंसुलिन कंटेंट्स फिल इन द ब्लैंक्स विच इज नॉट फाउंड इन मैच्योर इंसुलिन। प्रो इंसुलिन में क्या पाया जाता है जो कि इंसुलिन में नहीं पाया जाता? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? पेप्टाइड C। ये पेप्टाइड पाया जाता है जो इंसुलिन में नहीं पाया जाता, मैच्योर इंसुलिन में। प्रो इंसुलिन मतलब इंसुलिन बनने से पहले। तो इंसुलिन बनने से पहले क्या पाया जाता है? उसमें पेप्टाइड 1 पाया जाता है। ठीक है, ये आपने 11th में पढ़ा होगा। नेक्स्ट इसमें भी है 12th क्लास में। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 है, फिल इन द ब्लैंक्स से इज कॉज्ड बाय म्यूटेशन इन जीन रिलेटेड टू द एडेनोसिन डीएमिनेज एंजाइम। तो इसका सही आंसर हो जाएगा SICD, सेवियर कंबाइंड इम्यूनो डेफिशिएंसी। इसकी वजह से क्या होता है? इज कॉज बाय म्यूटेशन इन जीन। ये जो बीमारी है सेवियर कंबाइंड इम्यूनो डेफिशिएंसी डिजीज, ये किसकी वजह से होती है? म्यूटेशन इन जीन जो किससे संबंधित है? एडेनोसिन डीएमिनेज एंजाइम से संबंधित है। क्लियर है, ये 5th का आंसर हो गया। लास्ट क्वेश्चन है 2024 का, द ग्रीन प्लांट इन द इकोसिस्टम और कॉल्ड। जो ग्रीन प्लांट होते हैं उनको क्या कहा जाता है? तो सभी को पता है, प्रोड्यूसर कहा जाता है या प्राइमरी प्रोड्यूसर के नाम से जाना जाता है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? प्रोड्यूसर या प्राइम प्रोड्यूसर। तो ये हो गए आपके बोर्ड क्वेश्चन 2024 के पूरे फिल इन द ब्लैंक्स। अब करते हैं अपन बोर्ड क्वेश्चन 2023 के फिल इन द ब्लैंक्स। चलिए स्टार्ट करते हैं। आप चाहें तो एक बार रिपीट करके वीडियो देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है 2023 का फिल इन द ब्लैंक्स का, फर्टिलाइजेशन इज टेकन प्लेस इन। फर्टिलाइजेशन कहाँ पर होता है? तो सभी को पता है एम्पुला में होता है। एम्पुला का बहुत सारे नाम है। तो एम्पुला को, या एम्पुला जो होता है जिसे अपन फैलोपियन ट्यूब बोलते हैं, वहाँ पर होता है। तो इस्थिमस जंक्शन ऑफ फैलोपियन ट्यूब। फैलोपियन ट्यूब लिख दीजिए, एम्पुला लिख दीजिए, बात वही है। चलिए, तो इसका फर्स्ट का आंसर क्या हो जाएगा? एम्पुला। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु कंडक्टेड या फिल इन द ब्लैंक्स कंडक्टेड हाइब्रिडाइजेशन एक्सपेरिमेंट ऑन गार्डन पीस फॉर 7 ईयर। 7 साल तक, 7 वर्षों तक किसने गार्डन पी के ऊपर हाइब्रिडाइजेशन एक्सपेरिमेंट किया था? सभी बच्चे जानते हैं, इसका आंसर क्या है? मेंडल। तो मेंडल ने 7 वर्षों तक क्या किया था? एक्सपेरिमेंट किया था। किसके ऊपर किया था? गार्डन पी के ऊपर, मटर के दाने पर। क्वेश्चन नंबर 3 है, यहाँ ये लिखा हुआ है, नेचुरल फिल इन द ब्लैंक्स कैनबिस सटाइवा आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम द इन्फ्लोरेंसेस ऑफ द प्लांट। किस प्लांट, इन्फ्लोरेंसेस ऑफ प्लांट से कौन सा कैनबिस सटाइवा निकलता है, ऑब्टेंड किया जाता है? ये इमेज देख सकते हैं आप इसमें। ठीक है, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? कैनाबिनॉइड्स। ये किससे प्राप्त होता है? कैनबिस सटाइवा से प्राप्त होता है। क्लियर है? इन्फ्लोरेंसेस से मतलब उसकी जो पत्तियां होती है उससे इसको निकाला जाता है। ये ड्रग्स वगैरह में आता है, आपने पढ़ा होगा इसके बारे में।
अगला है लास्ट वन, सॉरी 5th क्वेश्चन है, पिरामिड ऑफ एनर्जी इज ऑलवेज, सभी को पता है अपराइट होता है, हमेशा सीधा होता है, इरेक्ट होता है। तो पिरामिड ऑफ एनर्जी इज ऑलवेज इरेक्ट या अपराइट, क्लियर है। चलिए, और एक और है, सॉरी 5th और 6th क्वेश्चन है, एप्पल इज एन एग्जाम्पल ऑफ, ये भी आप सभी जानते हैं एप्पल जो है वो फॉल्स फ्रूट का एग्जाम्पल है, क्लियर है। चलिए, तो अगला है एक और बचा है, सॉरी ये नंबरिंग गलत हो गई होगी, चलिए ठीक है। 7th क्वेश्चन है, ऑकरेंस ऑफ मोर देन वन एम्ब्रियो इन अ सीड इज कॉल्ड, एक से ज़्यादा एम्ब्रियो पाए जाने सीड में क्या कहलाता है, तो सभी को पता है पॉली एम्ब्रियोनी, क्या कहलाएगा, पॉली एम्ब्रियोनी। और एक और क्वेश्चन है चलिए ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, नंबरिंग से आप छोड़ दीजिए, आप तो याद करिए। द इनर ग्लैंडुलर लेयर ऑफ यूट्रस इज कॉल्ड, तो इनर ग्लैंडुलर लेयर होती है यूट्रस की, उसको क्या कहा जाता है, तो उसको कहा जाता है एंडोमेट्रियम, क्या कहा जाता है, एंडोमेट्रियम कहा जाता है, क्लियर है। चलिए, ये हो गए आपके 2023 के क्वेश्चन, थोड़े से ज़्यादा आगे पीछे हो गए हैं, कोई दिक्कत नहीं है। 7 क्वेश्चन है, देख लीजिए एक बार। फर्टिलाइजेशन कहाँ पर होता है, तो एम्पुलम होता है। दूसरा क्वेश्चन था हाइब्रिडाइजेशन एक्सपेरिमेंट किसने किया था, मेंडल ने। थर्ड है नेचुरल जो कैनबिस सटाइवा है किससे निकलता है, कैनेबियोनॉइड से निकलता है। अगला है 5th है, नंबरिंग गलत हो गई यहाँ पर, ठीक है। पिरामिड ऑफ एनर्जी जो हमेशा सीधा होता है, एप्पल इज एन एग्जाम्पल ऑफ फॉल्स फ्रूट है। एक से ज़्यादा एम्ब्रियो पाया जाना सीड में पॉली एम्ब्रियोनी, और इनर ग्लैंडुलर लेयर ऑफ यूट्रस इज कॉल्ड एंडोमेट्रियम कहलाते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब क्वेश्चन नंबर बोर्ड क्वेश्चन जो है 2022 का क्वेश्चन करते हैं। टोटल 7 क्वेश्चन है, इनको करते हैं। पहला क्वेश्चन है, लाइफ ऑफ अ प्लांट इज ऑफन मोर ग्रेटर देन एनिमल, ठीक है। मतलब जो प्लांट की जो जीवन होता है वो एनिमल से ज़्यादा होता है, तो वो लाइफ का क्या, उससे क्या बोलते हैं, स्पान, ठीक है। तो लाइफ स्पैन, तो लाइफ स्पैन ऑफ प्लांट इज मोर, जब मतलब ज़्यादा होती है अपन से, भाई ओबियसली बात है, प्लांट 2-2 हज़ार साल तक जीते, कोई 1000 साल तक, कोई 100 साल, कोई 200 साल, अलग अलग रहते हैं, ठीक है। आपने पढ़ा होगा 11th में इनके बारे में कि जीवन काल किसका कितना होता है। चलिए अगला है, टेस्टिस इन ह्यूमन आर लोकेटेड इन, टेस्टिस जो होती है ह्यूमन में कहाँ स्कोट होती हैं, तो स्क्रोटम में, कहाँ स्थित होती है, विद इन स्क्रोटम, क्लियर है। अगला 3rd क्वेश्चन है, अगला है फादर ऑफ जेनेटिक्स, नंबरिंग गलत हो गई है, चलिए कोई दिक्कत नहीं। फादर ऑफ जेनेटिक्स कौन है, ग्रोगर जॉन मेंडल, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ग्रोगर जॉन मेंडल। क्वेश्चन नंबर 5 है, एलिफेंटाइटिस डिजीज इज कॉज्ड बाय इन्फेक्शन, फिल इन द ब्लैंक्स इन्फेक्शन। एलिफेंट मतलब हाथी पाँव एक बीमारी होती है, ये बीमारी किसकी वजह से होती है, किसके इन्फेक्शन से होती है, तो बुचेरिया, किसकी वजह से होती है, बुचेरिया या फाइलेरिया बॉम, ये भी आपने पढ़ा होगा, इसकी वजह से ये बीमारी होती है, ठीक है। इसका आंसर ये हो जाएगा, नंबरिंग पे मत जाए आप। चलिए, एन एंटीबायोटिक कॉल्ड पेनिसिलिन इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम अ फंगस कॉल्ड, एक पेनिसिलिन एंटीबायोटिक है, वो एक फंगस से निकाली जाती है, उस फंगस का नाम बताना। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, IMP कर लेना इसको, ये कई बार पूछा गया है। तो इसका नाम क्या है, पेनिसिलियम, क्या नाम है, पेनिसिलियम से ही पेनिसिलिन निकाली जाती है, पेनिसिलियम एक फंगस का नाम है, क्लियर है। चलिए ये अगला देखते हैं, स्टेम सेल्स आर, फिल इन द ब्लैंक्स, बायोलॉजिकल सेल। स्टेम सेल जो होती हैं वो बायोलॉजिकल सेल होती है, किस प्रकार की होती है, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, प्लूरीपोटेंट, मतलब इनमें क्षमता होती है कि ये और ज़्यादा सेल बना सकती है, यानी न्यू टिश्यू और न्यू ऑर्गन बना सकती हैं। इससे पहले वाली जो प्रीवियस वीडियो थी हमने, उसमें हमने आपको स्टेम सेल के बारे में बताया था, एक बार वहाँ पर आप चेक कर लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंटरफेरोन्स आर स्मॉल ग्रुप ऑफ, या सॉरी इंटरफेरोन आर ग्रुप ऑफ स्मॉल, इंटरफेरोन्स जो होते हैं वो किसके ग्रुप होते हैं, सिंगल प्रोटीन के ग्रुप होते हैं, कौन, इंटरफेरोन्स। इसके बारे में पढ़ा होगा आपने, चलिए आप कमेंट करके बताएंगे इंटरफेरोन्स क्या होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंप्लीट है। चलिए एक बार आप वीडियो रिपीट करके देख लेंगे तो इससे आपके ये और क्लियर हो जाएंगे। तो ये 2022 का हो गया था, और जैसा कि आपको पता है कि 2021 में पहले बताया था हमने आपको, कोई एग्ज़ाम कंडक्ट नहीं हुआ था ड्यू टू कोविड-19। तो आप लोग काफ़ी खुश थे उस टाइम के जो बच्चे थे, पर अभी आप लोगों के तो होंगे बोर्ड एग्ज़ाम, तो आपको अच्छे से पढ़ना है। चलिए अब देखते हैं बोर्ड क्वेश्चन 2020 के 2020 के क्वेश्चन देखते हैं, फिल इन द ब्लैंक्स देखते हैं। 5 नंबर के क्वेश्चन थे। पहला क्वेश्चन है, फ्रूट विच डेवलप विदाउट फर्टिलाइजेशन आर कॉल्ड, ऐसे फ्रूट जो विदाउट फर्टिलाइजेशन के डेवलप होते हैं उनको क्या कहा जाता है, तो उनको कहा जाता है पार्थेनोकार्पिक फ्रूट्स। क्या कहा जाता है, पार्थेनोकार्पिक फ्रूट, जैसे कि बनाना, जैसे कि क्या एग्जाम्पल आ जाएगा, बनाना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस इज गिवन बाय, फिल इन द ब्लैंक्स एंड थियोडर बोवेरी। एक यहाँ पर किसी साइंटिस्ट का नाम आएगा और एक साइंटिस्ट का नाम बोवेरी दिया हुआ है। तो पहले साइंटिस्ट कौन है, सटन एंड बोवेरी, इन्होंने क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस दी थी। तो इसका सही आंसर क्या हो जाए, सटन। ये भी बार बार क्वेश्चन आता है। क्वेश्चन नंबर अगला है जो भी है, कैपेसिटी टू जनरेट अ होल प्लांट फ्रॉम एनी सेल या एक्सप्लांट इज कॉल्ड, एक
किसकी कैपेसिटी होती है, किस सेल की कैपेसिटी होती है कि वो पूरे प्लांट को जनरेट कर सकती है, पूरे प्लांट को किसी भी सेल से, तो उसको क्या कहा जाता है, उससे कहा जाता है टोटीपोटेंसी। पढ़ा होगा टोटीपोटेंसी, तो आपसे डायरेक्ट भी पूछ सकते हैं टोटीपोटेंसी क्या है। तो टोटीपोटेंसी इज द कैपेसिटी टू जनरेट अ होल प्लांट फ्रॉम एनी सेल इज नोन एज टोटीपोटेंसी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ईच रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस रिकॉग्नाइज अ स्पेसिफिक इन डीएनए, इन द डीएनए, मतलब जो डीएनए में पर्टिकुलर साइट को पहचानने का काम किसका होता है। ठीक है, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, पैलिंड्रोमिक न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस इन द डीएनए पहचान सकता है। क्लियर है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है, द अमेजन रेन फॉरेस्ट इज सो ह्यूज, अमेजन जो जंगल है वो बहुत बड़े हैं, डेट इज कॉल्ड दी, इसलिए उनको क्या कहा जाता है, उनको कहा जाता है लंग्स ऑफ द प्लानट। लंग्स ऑफ द प्लानट अपने अर्थ के फेफड़े कहा जाता है, या पूरे प्लानट के फेफड़े कहा जाता है, लंग्स कहा जाता है पूरे प्लानट। क्लियर है। तो ये हो गई आपकी एमसीक्यू की सीरीज कंप्लीट। इसके जस्ट नेक्स्ट वाली वीडियो में हम आपको कराएंगे किसकी, सॉरी एमसीक्यू बोल रहा है, ये हो गई आपकी फिल इन द ब्लैंक्स की सीरीज, एमसीक्यू की ऑलरेडी हो चुकी है। नेक्स्ट वीडियो जो रहेगी उसमें हम आपको वन वर्ड की सीरीज और करवा देंगे। ठीक है, थैंक यू।